नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप कहीं भी रहते हैं मान लो, और वहाँ आपकी प्रगति नहीं होती है। आप कहीं भी रहते हैं और वहाँ आप रिपीट खाते हैं। आप कहीं भी काम करने जाते हैं, बैक टू पवेलियन खाली हाथ चले आते हैं, कुछ नहीं लाते। आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा हो रहा है कि आप जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान पर दुखी ही रहते हो, परेशान ही रहते हो, इनकम होती ही नहीं, काम चलता ही नहीं, दुख तैयार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दुख तैयार, तो क्या होता है कि इस परिस्थिति में एक उपाय है, एक साधना है जिसे आपने कर लिया यदि, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर प्रगति आप पर टूट टूट के पड़ना शुरू हो जाएगी और लक्ष्मी दरवाजे बजड़ बजड़ करके अंदर आ जाएगी। क्या करना पड़ेगा कि जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान का एक क्षेत्रपाल होता है। क्षेत्रपाल का मतलब होता है क्षेत्र का मालिक, क्षेत्र का रक्षक, क्षेत्र का रखवाला। जब तक उस क्षेत्र के रखवाले की कृपा आपके साथ में नहीं है तब तक बड़ी कृपाएं भी नहीं मिल पाती, क्योंकि रक्षक की कृपा आपके पास आसपास पहले चाहिए। यदि क्षेत्र के रखवाले क्षेत्रपाल की कृपा आप पर आ गई तो बाकी सब की कृपा आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कृपा का एक रास्ता तय हो जाता है। तो लक्ष्मी जी की भी कृपा आती है, तो शिव जी की भी आती है, तो राम जी की भी आती है, तो कृष्ण की भी आती है, वरना कृपा रुकी हुई है। मतलब अगर आप क्षेत्रपाल की पूजा कर लेते हैं, क्षेत्रपाल की साधना कर लेते हैं, तो क्षेत्रपाल भैरव की साधना करने से सारे के सारे देवता आप पर कृपा करने लग जाते हैं और समृद्धि आपके पास खुद चल करके आ जाती है। आपका जो काम वर्षों से बंद पड़ा था, जो तकदीर आपको धोखा दे रही थी, जो काम आपके बन नहीं रहे थे, जो परेशानियां आप भोग रहे थे, सारी समस्याओं से निकल जाओगे, कंपटीशन से निकल जाओगे, आपके मुकाबले कोई नहीं रहेगा, इतना टॉप हो जाओगे आप। बहुत सारी समृद्धि जिंदगी में आएगी अगर आप क्षेत्रपाल की साधना कर लेते हो। बहुत सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हो यदि क्षेत्रपाल की साधना कर लेते हो। बहुत सारे दुख आपके विस्तीर्ण हो जाते हैं यदि क्षेत्रपाल की साधना कर लेते हो। तो ये साधना अपने आप में बहुत कीमती साधना है दोस्तों। इस साधना को करके आप अपने जीवन की सारी विषमताओं को मिटा सकते हो। ये साधना होगी कैसे दोस्तों? वैसे तो ये सारे के सारे जो वीर होते हैं ना, 52 ही नहीं 5200 वीरों की बात कर लो, बहुत सारे ऐसे वीर हैं जो 52 वीरों से भी अलग है। तो बहुत जितने वीर होते हैं लगभग, तो ये सारे वीर जो होते हैं ना माँ काली के सेवक होते हैं, उनकी शक्तियाँ होती है। काली और भैरव दोनों इन वीरों के ऊपर काम करते हैं। तो दोनों की कृपा यदि हो गई तो वीर आपके फटाफट सिद्ध हो जाता है। तो आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी से या चतुर्दशी से या अमावस्या से, तीनों से, या रविवार से या गुरुवार से, किसी भी दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। यदि नवरात्रा है, 4 नवरात्रि आती है, अगर आपको 9 दिन में साधना करनी हो तो 9 दिन में साधना, खाली 4 नवरात्रि को कर सकते हो तो 9 दिन में साधना आपकी सिद्ध हो जाती है। लेकिन नवरात्रि के अलावा आप यदि करना चाहते हो तो 41 दिन लगते हैं, 21 से 41 दिन का समय लग सकता है आपकी सिद्धि पूर्ण होने में। सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? या तो जो वीर है वो स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, या फिर स्वप्न में उनका दर्शन हो जाएगा। वो कहेंगे कि अब तुम्हें साधना करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है, 21 दिन हो गए तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई। उस दिन उनके नाम से प्रसाद चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, तो ये वीर की साधना आपकी हो गई। 21 में नहीं हुई तो 41 दिन तक खींचना पड़ेगा। फिर आप 41 दिन तक साधना करें, और 41 दिन तक साधना करोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि वीर आपके सिद्ध हो गया है। हो सकता है कि वीर आपके सामने प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाए, वीर हो सकता है प्रत्यक्ष में नहीं हो, स्वप्न के माध्यम से आपके संपर्क में आ जाए। क्या होता है, प्रत्यक्ष में प्रकट होने के लिए कुछ और साधनाएं होती है, वो पहले कर करके खुद को तैयार करना पड़ता है। एक तो गुरु की साधना होती है, जो गुरु मंत्र होता है उसकी साधना होती है। ऐसे ही नहीं कि गुरु मंत्र दे दिया, शंख चक्र इधर चिपका दिया, इधर चिपका दिया, हो गए गुरुजी जिंदगी में कभी आके बात नहीं करते। चेला जी कभी गुरुजी से बात नहीं करते, एक अहंकार लिए फिरते, मेरे गुरुजी वो, मेरे गुरुजी वो। इससे गुरुजी कोई मतलब नहीं है, ऐसे गुरुजी का न ऐसे चेला जी का कोई मतलब। गुरु मंत्र से जिस समय दीक्षित होते उसकी प्रॉपर एक शक्तिशाली साधना होती है। नहीं कहते कि कोई भी साधना में आप पहले गणेश जी का मंत्र का जाप करो, फिर गुरु जी के मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। गुरु मंत्र का जाप का मतलब क्या होता है? गुरु मंत्र के जाप का मतलब यही होता है कि जिस शक्ति का आप आह्वान करोगे उसे खींच के लाने वाली शक्ति गुरु मंत्र ही है।
गुरु मंत्र वो शक्ति है जो अनंत तक की शक्तियों को खींच करके आपके पास लेकर के आती है। तो आप वीर की साधना करते हो या किसी की भी साधना करते हो, गुरु से दीक्षित हो, गुरु से दीक्षित होकर के उनके मंत्रों का विधि विधान से जैसे गुरु बताता है वैसे जाप आपने करके तैयार कर लिया उसको, तो आपकी साधना फटाफट सिद्ध हो जाती है। इस साधना में क्या करना पड़ता है, ये साधना कहाँ होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बात बिना मतलब की लंबी हो जाएगी। सुनो, इसकी साधना आपको एकांत में करनी पड़ती है, खिलवत, एकांत, सुनसान, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, ऐसे स्थान पर इनकी साधना को करना पड़ता है। वीरों की कोई साधना हो लगभग सुनसान में होती है, एकांत में ही होती है, क्योंकि जहाँ कोई आता जाता नहीं, एकदम उजाड़ पड़ा हो, उस स्थान पर यदि आप साधना करते हो तो आपकी साधना फटाफट सिद्ध होती है और प्रत्यक्ष दर्शन की संभावना पूर्ण रहती है। आप यदि अपने घर के कमरे में बैठ करके साधना एकदम सॉफ्ट करना चाहते हो, मुश्किल है। वीरों की साधना घर में नहीं होती, वीरों की साधना तो एकदम उजाड़ खंडों में होती है, पानी के पास, नदी के किनारे, सुनसान किनारे पड़े हो, नदी के, सुनसान शिव जी का मंदिर हो, गाँव से दूर हो, शहर से दूर हो, पहाड़ी का एरिया हो, ऐसे जो शून्यता जहाँ होती है ना, वहाँ वीर जल्दी प्रकट होते हैं। तो आप इस साधना को कोई भी ऐसा स्थान का चुनाव कर लीजिए जो एकांत में हो, सुनसान हो, या कोई भी आता जाता नहीं हो, ऐसे स्थान का चुनाव करके वहाँ पहले साफ सफाई करके एकदम तैयार करके गाय के गोबर से उस स्थान को पहले लीप लें और एक चौकी फिट कर लें। चौकी आपकी 41 दिन तक वहीं रहेगी। उस चौकी पर आप वीर की स्थापना करें। अब वीर की स्थापना कैसे करेंगे तो बताते हैं। वीर की स्थापना के लिए आपको कुम्हार के यहाँ से माटी लाना पड़ेगा और कुम्हार से बोलना पड़ेगा मेरे को आता नहीं तो बना दे यार। तो एक वीर की मूर्ति बनवानी पड़ेगी उसी मिट्टी से वीर की मूर्ति बनवानी पड़ेगी और हाथ में कोई लकड़ी की दो या कुछ भी कागज़ के गत्ते की बना के दो, हाथ में तलवार देनी पड़ेगी या फिर मिट्टी की बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथ में तलवार देनी पड़ेगी। घोड़े पर रखो, बिना घोड़े पर रखो, कैसे भी रखो। वीर की जो फोटो, जो क्या होता है कि ये जिस समय वो गोगा आता है, गोगा नवमी, उस समय कुमार क्या होता है कि जो वीर गोगा जी होते हैं उनकी मूर्ति बनाते हैं घोड़े पर भाला वाला दे करके हाथ में, और एक यहाँ तलवार लटकाते हैं, भाला लटकाते हैं, वो उन एक्सपर्ट होते हैं। तो उनसे आप कह देंगे तो वो आपकी वीर की मूर्ति बना देंगे। वीर की मूर्ति आप बनवा लें, बनवा करके फिर आपको क्या करना है, उस पर काला पेंट कर दें, काला रंग कर दें कोई भी। अब काला रंग करके उसको स्थापना कर दें वहाँ जहाँ जहाँ चौकी आपने लगाई है, काला वस्त्र बिछा के या लाल वस्त्र बिछा करके जो चौकी लगाई उस चौकी पर आप वीर की उसको मूर्ति को स्थापित करते हैं। वीर की मूर्ति को स्थापित करने के बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको वहाँ पूजा करनी है माँ काली की और भगवान भैरव की। माँ काली और भगवान भैरव की पूजा आपको करनी है। रुद्राक्ष की माला आपके पास इस साधना में होनी चाहिए। उस रुद्राक्ष की माला से ही सारी करामात होगी। दक्षिण दिशा में अपना मुंह रख करके आप वीर की साधना शुरू करेंगे। काला आसन हो या लाल आसन हो, काले कपड़े हो या लाल कपड़े हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, चलेगा। माँ काली की पूजा करके, भैरव भगवान की पूजा करके उनसे निवेदन करें, उनसे इजाज़त ले लें, आज्ञा ले लें कि मैं माँ वीर की साधना कर रहा हूँ, क्षत्रपाल वीर की। हे भैरव भगवान, मैं क्षत्रपाल वीर की साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे वीर सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से करके अब आप वीर की साधना करेंगे शुरू। वीर की साधना शुरू करेंगे तो माँ की पूजा हो गई, भैरव भगवान की पूजा हो गई। अब आप सीधा वीर की पूजा करेंगे। गणेश जी की एक मंत्र की माला, गुरु की एक मंत्र की माला, काली की एक मंत्र की माला और भैरव भगवान के किसी भी मंत्र की एक मंत्र की माला, ये 4 मंत्र की मालाएं आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ से वीर की साधना शुरू होती है। वीर की साधना में आपको 52 मंत्रों की 52 मंत्रों की माला का जाप करना पड़ेगा। 52 मंत्रों की माला, 52 मंत्रों की माला का जाप करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इससे पहले, जाप करने से पहले संकल्प वगैरह होते हैं, संकल्प वगैरह करके और फिर आप साधना शुरू करेंगे। वीर को, क्षत्रपाल वीर को मीठा भोग लगता है, लड्डू का हो, पेड़े का हो, खीर का हो, कोई भी हो, मीठा भोग बना करके और पान, सुपारी, लौंग, ऐसे जो बड़े बड़े चीज़ें होते हैं ना, वो सब चीज़ें आप वीर को भेंट करेंगे। ये पहले दिन करेंगे, पूरी चीज़ें पहले दिन भेंट करेंगे। इसमें शराब वराब कुछ नहीं चढ़ता है। ये एकदम शुद्ध सात्विक जो साधना है, तो ये तामसिक भी होती है, राजसिक भी होती है। मैं आपको शुद्ध सात्विक साधना बता रहा हूँ जिसमें कोई प्रकार का भोग नहीं लगता अन्य। इसमें शुद्ध एकदम मीठा भोग ही लगता है। मीठा भोग तेल का दीपक, सरसों के तेल का हो या तिल के तेल का हो, दीपक तेल का जलेगा। तेल के दीपक के नीचे थोड़ी सी राई या फिर काले तिल लगा करके, काले तिल की ढेरी या राई की ढेरी लगा करके उसके ऊपर आप दीपक को स्थापित करोगे। दीपक का मुंह आपकी तरफ रहेगा, दीपक का पीठ देवता की तरफ रहेगा। सुगंधित धूप हो आपके पास, वो सुगंधित धूप आप वहाँ कर दें और सुगंधित धूप करने के बाद में एक जल पात्र लें और जल पात्र से वीर को जल पिलाएं। अब
आपकी साधना होती है शुरू, बढ़िया धूप कर दी, सब कुछ कर दी आप रुद्राक्ष की माला से। रात्रि काल में 12 बजे के आसपास से 11 बजे शुरू कर दो, 11 बजे से इस साधना को शुरू करना पड़ता है। बस साधना को शुरू कर दिया। इसमें काली कवच या भैरव कवच दोनों में से एक कवच लगा करके, अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा लगा करके, दिग्बंधन करके फिर इस साधना को करा, क्योंकि ये अगर कच्चे पड़ गए तो वीरों की साधनाएं मामूली नहीं होती है, वीर ही करते हैं। वीरों की साधना में बहुत सारे खतरे उपस्थित होते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ उपस्थित होती है जो वीर की साधना इतनी आसानी से करने नहीं देगी। ये तो जो दृढ़चित्त आदमी होता है, जिसको डर नहीं किसी चीज़ का, वही वीर की साधना कर सकता है। तो आप वीर की साधना कीजिए, हिम्मत रख के कीजिए, पूरी ताकत से कीजिए। खुद वीर आपको साधना नहीं करने देते, ऐसी माया पैदा कर देते हैं। तो आप किसी भी माया के चक्कर में मत आइए, एकदम खुद को हिमालय जैसा स्थिर करके कि जम गया मतलब जम गया, अब साधना करके ही उठेगा। इशार सुरक्षा घेरा लगा करके फिर साधना करें। बाद में 3 बार सुरक्षा घेरा चाकू से लगेगा, ध्यान रखना। आपके पास चाकू होना चाहिए और चाकू कम से कम हाथ भर का होना चाहिए, इतना फल होना चाहिए उसका, एक हाथ आ जाए इतना फल होना चाहिए। उस चाकू से आप अभिमंत्रित करके उस चाकू को, और फिर उससे आप अपने चारों ओर वो लगाएंगे सुरक्षा घेरा। और जिस समय उठेंगे उसके 10 मिनट पहले, जैसे आप उठना है आपको, तो 3 बार उस घेरे को काट देंगे, उसी मंत्र का जाप करके 3 बार उस घेरे को काट देंगे। घेरे को काटने के बाद में 10 मिनट आपको बाहर नहीं आना है, फिर भी 10 मिनट के बाद में आप बाहर आना। 10 मिनट के बाद में बाहर आएंगे तो सारी शक्तियाँ फिर शांत हो जाती, फिर आपको बाहर कोई परेशानी नहीं होती। इस प्रकार से ये साधना आप करेंगे। दोस्तों, कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर साधना है। इस साधना को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं जिन्हें हासिल कर सकते हो, और जहाँ रहते हो वहाँ के राजा टाइप ज़िंदगी आप जियोगे। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आता है वो मंत्र आप ध्यान से सुने, मैं प्यार से बताता हूँ। मंत्र ओम क्षम क्षम क्षम। क्षय होता है ना, क्षय, क्षमा वाला क्षय, क्षमा क्षमा वाला क्षय, उसके ऊपर बिंदी। ओम क्षम 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 क्षत्रपाल वीराय हुम फट। ओम क्षम 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 क्षत्रपाल वीराय हुम फट। 3 बार गुरु से सुन करके, दीक्षित होकर के, और फिर इस साधना को आप कीजिए। बहुत सुंदर साधना है, टॉप की साधना है। थोड़ी हिम्मत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो अचीवमेंट हासिल होगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। आश्चर्य करोगे, जीवन निहाल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में नीचे जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबा देना, घंटी वाला। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो वीडियो है ना, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जय महादेव बाबा की दोस्तों, जय माँ काली की, जय श्री कृष्णा।